ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि, यह कहा गया है ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। ज्ञानानाम संपूर्ण ज्ञानों में उत्तमम उत्तम ज्ञान, भूयः मैं फिर से कहूँगा, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान मैं फिर से कहूँगा। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसे ज्ञात्वा जानकर, मुनयः सर्वे, सर्वे का मतलब सबके सब, मुनयः सबके सब मुनि लोग, पराम सिद्धि मितोगताः। ये जो सिद्धि मितोगताः लिखा हुआ है, सिद्धिम प्लस इतः, इतः इस संसार से, पराम सिद्धिम परम सिद्धि को, गताः प्राप्त हो गए हैं। इस 14वें अध्याय में ये जो गुण त्रय विभाग योग कहा गया है इसे, इसमें 7 राजतम तीनों ही गुणों का वर्णन किया गया है और ये तीनों गुण भी बंधन में डालने वाले हैं। भगवान कहते हैं हमें गुणातीत बनना है, इन गुणों से भी ऊपर उठना है। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया। क्षेत्र शरीर को कहा गया और क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहा गया, और वहीं पर उसे प्रकृति और पुरुष भी कहा गया, कहीं पर देह देही भी कहा गया है। और अब ये 14वें अध्याय में जो है तीनों गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। एक बार फिर मैं श्लोक को दोबारा रिपीट करती हूँ। श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम। ज्ञानानां संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, उत्तम और परम, परम भूय का है, परम का मतलब श्रेष्ठ। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को भूयः फिर से प्रवक्ष्यामि मैं कहूँगा। अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं फिर से आपको संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को कहूँगा। यज्ञ ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर, मुनयः सर्वे, मुनयः सर्वे, सर्वे सबके सब, मुनयः मुनि लोग, सबके सब मुनि लोग, इतः पराम सिद्धि, सिद्धिम इतः, इतः इस संसार से, इस संसार से मुक्त होकर, परम सिद्धिम परम सिद्धि को, गताः प्राप्त हो गए हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान है, 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि मेरे मत में वास्तविक ज्ञान वही है, क्योंकि बाकी के सब ज्ञान, कोई बीटेक कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, या कोई टीचिंग में कोई डिग्री ले रहा है, ये संपूर्ण ज्ञान
केवल जीविका के उपार्जन के लिए हैं, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए हैं। जब तक ये क्षेत्रज्ञ का अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, तो ये सभी के सभी ज्ञान जो हैं बंधन में डालने वाले हैं। और ये जो लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं आदि का जो ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला जो ज्ञान है, वह परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला श्रेष्ठ और उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान के समान ना कोई दूसरा ज्ञान है, ना हो सकता है, ना होगा, क्योंकि दूसरे सभी ज्ञान जो हैं हमें संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। फिर इस श्लोक में पहले उत्तम वर्ड यूज़ किया गया, फिर पर वर्ड यूज़ किया गया। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ तो एक ही है, परंतु फिर भी यहाँ पर एक ही अर्थ के दो शब्द जो हैं एक साथ आए हैं। यहाँ पर जो उत्तम शब्द आया है, उत्तम शब्द का मतलब है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य, संसार, शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने के कारण श्रेष्ठ है। और दूसरा पर शब्द कहा है, पर का मतलब ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और आगे कहा गया है, याज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके बड़े बड़े मुनि लोग संसार से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो या कोई मुक्त ना हो, ऐसा नहीं होता। उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सभी के सभी मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, अर्थात संसार के बंधन से और संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जो तत्व का मनन करने वाले, जिस मनुष्य का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अर्थात वो मैं और मेरापन, मेरा शरीर मैं नहीं समझता, वो व्यक्ति जो है वो मुनि कहलाता है। और उसके बाद कहा गया है कि यहाँ जो परम सिद्धि शब्द कहा गया है, सांसारिक कार्यों की जितनी भी सिद्धियाँ हैं वे सारे योग साधन से प्राप्त होने वाली हैं। ये अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये सारी जितनी सिद्धियाँ हैं ये वास्तव में असिद्धियाँ ही हैं, क्योंकि ये सभी सिद्धियाँ हमें जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली हैं, ये बंधन में डालने वाली हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधा डालने वाली हैं। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सबसे श्रेष्ठ है। उसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। और ये परमात्मा प्राप्ति का जो ये ज्ञान है, ये परमात्मा प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।